90% लोग इम्पीडेंस को सिर्फ रेजिस्टेंस समझते हैं और इसी वजह से एसी इलेक्ट्रॉनिक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। हेलो गाइस, आज हम क्लियर करेंगे रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का रियल डिफरेंस क्या होता है। चलिए सबसे पहले रेजिस्टेंस समझते हैं। रेजिस्टेंस का काम होता है करंट के फ्लो को अपोज करना। ये डीसी में भी काम करता है और एसी में भी, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। अब बात करते हैं इम्पीडेंस की। इम्पीडेंस सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं होता, बल्कि रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर और कैपेसिटर का इफेक्ट भी होता है। इसका फॉर्मूला होता है Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझो, प्योर डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी 0 होती है, इसलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस XL और कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC दोनों 0 हो जाते हैं। इस कंडीशन में इंपीडेंस सिर्फ रेजिस्टेंस के बराबर रह जाता है। लेकिन एसी सर्किट में कैपेसिटर करंट को फेज में डिले करता है, इंडक्टर करंट को फेज में स्लो करता है और रेजिस्टेंस एनर्जी को हीट में वेस्ट करता है। इसी वजह से एसी में वोल्टेज और करंट एक साथ नहीं चलते और इसी पूरे बिहेवियर को इंपीडेंस कहते हैं। सिंपल याद रखो, रेजिस्टेंस सिर्फ रुकावट है, इंपीडेंस रुकावट के साथ टाइमिंग और फेज भी कंट्रोल करता है। इसीलिए एसी इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ रेजिस्टेंस समझना काफी नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे प्योर डीसी में इंपीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर क्यों हो जाता है और फ्रीक्वेंसी बदलने पर इंपीडेंस कैसे चेंज होता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।